एवरीवन। तो हम लोगों ने आज जो टारगेट बनाया था उसमें जो है हम लोगों ने नेशनल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स कवर करने की स्टार्ट की थी। तो आज हम लोग आई दृष्टि करेंगे। जिसको भी यूपी पीसीएस, बीईओ, ईपीएफओ इनके लिए तैयारी करनी है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। तो हम लोग यहाँ से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो एडिशन है ये कहाँ, ये आई दृष्टि का कौन सा एडिशन है? ये जून 2025 तक के लिए, 27 जून 2025 तक के लिए। तो जो हम लोग इस समय एडिशन कवर कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक के लिए? पिछले एक साल का करंट अफेयर है। तो जून 1 2024 से लेके और जून 27 2025 तक का हम लोग करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। इसके बाद जुलाई के करंट अफेयर, अगस्त का करंट अफेयर और सितंबर का करंट अफेयर, इन तीन की करंट अफेयर की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, इन तीन की वीडियो अलग से आ जाएगी। और अगर अक्टूबर की कहेंगे तो मिड अक्टूबर तक की वीडियो अलग से बना देंगे। तो तीन ये अलग वीडियो आ जाएंगी। प्लस इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर जो है, स्टेट यूपी स्पेशल का स्टेट करंट अफेयर्स जो है उसकी भी वीडियो एक मैं बना दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें पूरी लाइन बाय लाइन आई दृष्टि पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फैक्ट मेरे साथ आप बस पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, अपनी कॉपी पे लिखते रहिए, वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा पॉलिटिकल या नेशनल अफेयर्स कंप्लीट करने की। अगर नहीं हो पाया तो हम लोग एटलीस्ट हाफ तो करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? पहली न्यूज़ ये है कि त्रिपुरा जो है, अब देखिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा जो है वो फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया, फुली लिटरेट डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट। किसने डिक्लेयर किया है? तो ये किया है उल्लास। ठीक है, उल्लास क्या है? ये नव शिक्षा शास्त्र कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपको उल्लास याद है, त्रिपुरा याद है, फुली लिटरेट। अच्छा, त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट। ठीक, इससे पहले दो कौन से हुए थे? गोवा और मिज़ोरम। गोवा और मिज़ोरम। और त्रिपुरा की अगर 2011 के हिसाब से लिटरेसी देखी जाए तो कितनी है? 2011 के जो हम लोगों का वो हुआ था उसमें 87.22% इसकी लिटरेसी थी। ठीक है, तो बस यही इतना ही करंट अफेयर आपको याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है, 2024 में लद्दाख फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जो फुली लिटरेट डिक्लेयर करी गई थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, तो पहली हम लोगों ने न्यूज़ कवर कर ली है। इसके बाद दूसरी न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ क्या है? 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। देखिए अभी आप हमसे पढ़ेंगे, उसके बाद आप जाके अगर आई दृष्टि देखेंगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको एक एक चीज़ पढ़नी नहीं पड़ेगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ बस की पॉइंटर्स आपको बताया जा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है। 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कब लगाई गई थी ये आपको बिल्कुल डेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो 50 ईयर्स हुए हैं तो कब लगाई गई थी? 25 जून 1975 को इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। अगर आपको डेट दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के इनवैलिडेट करते हुए किए गए थे। तो वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था? हाई कोर्ट का जजमेंट इंदिरा नेहरू गांधी, वही इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राजनारायण केस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस था। अब सबसे बड़ी बात, अब इमरजेंसी से रिलेटेड हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है? सबसे पहले तो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या है? ये आर्टिकल 352 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इशू करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और कौन कौन सी तीन कंडीशंस होनी चाहिए? या तो वॉर होना चाहिए, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए, या आर्म्ड रिबेलियन होनी चाहिए। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन होनी चाहिए। ठीक है, या आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी इमरजेंसी हैं? 356 है जिसको स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो अब ये नहीं पढ़ाने बैठूंगा, लेकिन सिर्फ उसके अब आर्टिकल 352 पढ़ लिया हम लोगों ने इमरजेंसी से रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखेंगे तो। कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं? सबसे पहला 38th अमेंडमेंट्स 1975। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि प्रेसिडेंट को एम्पावर कर दिया गया था टू इशू इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन
और इन डेंजर देयर ऑफ, ठीक है। तो 38 में ये हुआ था। इसके अलावा कौन सा है 42 में क्या, इट इनेबल्ड द प्रेसिडेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इमरजेंसी इफेक्ट टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा अगला कौन सा है 44, इसने क्या किया था, सबसे इंपॉर्टेंट 44 ही है, इसने रिप्लेस किया था किसको, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया था किससे, आर्म्ड रेबेलियन से, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से किसने रिप्लेस किया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। और प्रेसिडेंट को किसने एम्पावर किया था, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिलने, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हम लोगों की 25 जून है उसको जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोगों की सेकंड न्यूज़ थी। इसके बाद थर्ड न्यूज़ पे आते हैं। थर्ड न्यूज़ कौन सी थी, थर्ड न्यूज़ है हम लोगों की ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर सबने पढ़ा, सबने देखा, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो बता लें। कब हुआ, May 7 2025, ठीक है। कहाँ पे हुआ, पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तानी पंजाबी लोकेशंस में एंड रीजन्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। किसके एवज में हुआ था, पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जहाँ पे 25 इंडियंस मारे गए थे ऑन अप्रैल 20, 2025 में, ठीक है। किसने क्लेम किया था, TRF द रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, उसने क्लेम किया था, ठीक है। ये कौन है TRF, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लिंक्ड है लश्कर तैयबा से, ठीक है। अच्छा, अगर वो पूछ लें कि जो हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत में ब्रीफिंग हुई वो किसने की थी, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अगर सिर्फ नाम पूछने को आ जाए, क्योंकि वुमेन्स पे फोकस रहता है, तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 9 लोकेशंस टारगेटेड इन पाकिस्तान एंड पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन सी थी, बहावलपुर, मुर्दिके, देखिए ये 9 लोकेशन मेरे हिसाब से तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इसमें से ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट, बरनला, मुजफ्फराबाद, फिर साहिवाली नल्ला कैंप इन मुजफ्फराबाद, फिर उसके बाद कोटली, फिर मरकज़ अब्बास इन कोटली, फिर तेहरा कलान। सो दीज वर द 9 प्लेसेस विच वर अटैक्ड, ठीक है। सो ये हम लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन 10 मई 2025 पाकिस्तान ने लॉन्च किया कौन सा ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, टारगेटिंग इंडियन मिलिट्री बेसिस, ठीक है। तो ये हम लोगों की उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो हो गई। अब इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। इसमें यह है कि हाई प्रिसीजन वेपन्स जो है वो इंडिया ने यूज़ किए गए थे, ठीक है। हाई प्रिसीजन वेपन्स, तो वो कौन कौन से थे हाई प्रिसीजन वेपन्स, तो सबसे पहला वेपन था स्कैल्प, SCALP, ठीक है। स्कैल्प क्या होता है, स्कैल्प एक तरीके से क्रूज़ मिसाइल होती है, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है, अगर कोई पूछते स्कैल्प क्या है तो क्रूज़ मिसाइल है, ठीक है। क्रूज़ मिसाइल है, 500 मीटर तक इसकी रेंज होती है। लॉन्च प्लेटफॉर्म राफेल फाइटर जेट्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर जो है वो यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम है इसका, ठीक है। तो ये इसके अलावा कौन से यूज़ हुआ था, हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। ये क्या है, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। हैमर जो है वो प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, ठीक है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन है, फ्रांस है। ये भी राफेल फाइटर जेट से लॉन्च किए जाते हैं, रेंज 15 से 70 किलोमीटर। इसके अलावा क्या होता है, कामिकाजे ड्रोन, ये बहुत फेमस हुए थे कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। कामिकाजे ड्रोन्स, ठीक, इनका पर्पस क्या होता है, कंबाइनिंग सर्विलेंस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। ये लॉइटर करते रहते हैं टारगेट एरियाज़ पे, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट और एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी यूज़ हुई थी, ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ हुई थी। इस पर UPSC भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात सबसे अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे हम लोगों को क्या पढ़ना है, ब्रह्मोस किस तरीके की मिसाइल है, सबसे नंबर 1 सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। डेवलप किसने की है, डेवलप की है इंडिया के DRDO ने, इंडिया ने, और रशिया ने डेवलप की है, तो इंडिया के DRDO ने, और रशिया की तरफ से किसने की है, माशी नोस्त्रोयेनिया ने, ठीक है।
अब ये इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए माशिनो स्त्रोयेनिया ने, ठीक है। एक बार आप बस नाम घूमने के लिए आपके दिमाग से निकल गया, ठीक है। इसकी सबसे खासियत क्या है, ये लैंड, सी, एयर और सबमरीन हर जगह से लॉन्च की जा सकती है। तो अगर कोई पूछे कि ब्रह्मोस कहाँ कहाँ से लॉन्च की जा सकती है, तो फ्रॉम एवरीवेयर, ठीक है। इसके अलावा रेंज इसकी कितनी होती है, रेंज अप्रॉक्स 290 किलोमीटर, ठीक है। वैसे इसकी अब तो रेंज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हम लोगों के बुक्स में मेंशन है वो 290 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा पर्पस क्या है, टारगेटेड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स विद हाई प्रिसीजन स्ट्राइक। इसकी स्पीड कितनी होती है, सुपरसोनिक स्पीड है, तो सुपरसोनिक स्पीड है मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, तो 2.8 मैक से लेके 3 मैक तक इसकी स्पीड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मिसाइल कौन सी है, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी मिसाइल है, नेक्स्ट मिसाइल है S-400 कैसी है, किसने डेवलप की है, ये भी रशिया ने डेवलप की है, ठीक है, ये भी रशिया ने डेवलप की है। डिप्लॉयमेंट क्या है, इंडिया साइंड अ डील वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ इन 2018 टू प्रोक्योर 5 स्क्वाड्रन ऑफ रशियन मेड S-400, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं, देखिए इससे क्वेश्चन आने के लिए बहुत चांसेस हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान पास्ट मिलिट्री ऑपरेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, ये मिलिट्री ऑपरेशन है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहला ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में हुआ था ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उसके बाद अगला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था टू टारगेट कराची पोर्ट। फिर अगला ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था इंदिरा गांधी के कहने पे। फिर ऑपरेशन विजय, ये कारगिल युद्ध से रिलेटेड है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर 1999 में हुआ था, ठीक है, कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स टू लॉन्च एयर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस जो LOC के अंदर घुस गए थे। फिर उरी आपको पता ही है 2016 में हुआ, और ऑपरेशन बंदर 2019 में पुलवामा के बाद हुआ। तो कौन कौन से हुए, अगर आप देखिए पूछ लिया जाए विच ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसमें ऑप्शन दे दे ऑप्शन कैक्टस लिली, ट्राइडेंट, मेघदूत और ऑपरेशन दोस्त। तो आप जो है और आप नीचे ऑप्शन दे दे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 या नन, तो आपको 1 2 3 मार्क करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं, तो इतना आपको याद कर लेना है कौन कौन से हैं। एक तो ऑपरेशन कैक्टस लिली, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ऑपरेशन ट्राइडेंट, तीसरा ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उरी और बंदर। तो अगर एक तरीके से इसका एक्रोनियम बनाया जाए CTM-VSUB, ठीक है। तो टोटल 7 है, ठीक है, CTM-VSUB। अब इसके अलावा कौन कौन से हैं, देखिए इसके अलावा बहुत सिंपल है। संकट मोचन कहाँ हुआ था, S से संकट मोचन, S से साउथ सूडान, ठीक है, S से साउथ सूडान में जब सिविल वॉर हुआ था वहाँ के लिए संकट मोचन। इंसानियत कहाँ है, इंसानियत बांग्लादेश में, हम लोगों ने बांग्लादेश वालियों को इंसानियत दिखा रहे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई थी तब। ऑपरेशन मदद हम लोगों ने अपने देश वालों की केरला में जब फ्लड आई थी तो ऑपरेशन मदद। फिर ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, जब कोई इधर से उधर जा ही नहीं पा रहा था कोविड-19 के दौरान, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में देवी शक्ति हुआ था जब वहाँ पे तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। ऑपरेशन गंगा कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में जब लोग फंस गए थे उसके बाद। ऑपरेशन दोस्ती कहाँ हम लोगों ने किसके तरफ बढ़ाया था, जिसने धोखा दे दिया, टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने काफ़ी मदद की थी। तो ऑपरेशन दोस्त। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज़ करवाऊँ तो आप मेरे साथ रिवाइज़ करिए, ठीक है। पहले तो पाकिस्तान वाले की याद करिए ऑपरेशन, देखिए मैं भी आपके साथ बिना देखे लिख रहा हूँ, कैक्टस लिली, ठीक है, कैक्टस लिली के अलावा दूसरा कौन सा था, ट्राइडेंट, ठीक है, दूसरा था ट्राइडेंट, तीसरा कौन सा था, मेघदूत, CTM मेघदूत, तीसरा था मेघदूत। फिर इसके बाद चौथा कौन सा था, एक तो उरी था, ठीक है, एक बालाकोट वाला ऑपरेशन बंदर था, और इसके अलावा एक ऑपरेशन था सफ़ेद सागर, ठीक है, एक सफ़ेद सागर था। और कारगिल वाला कौन सा था, कारगिल वाला तो सबको पता ही है, विजय, ऑपरेशन विजय। इसके अलावा हम लोगों ने कौन कौन से अभी जो पढ़े, एक तो ऑपरेशन दोस्त पढ़ा है हम लोगों ने टर्की के साथ, ठीक है। ऑपरेशन मदद हम लोगों ने पढ़ा है, इंडिया में फ्लड आई थी तब उसके लिए। ऑपरेशन हम लोगों ने संकट मोचन पढ़ा है, संकट मोचन S से साउथ सूडान। उसके बाद ऑपरेशन हम लोगों ने संकट मोचन के अलावा समुद्र सेतु पढ़ा है जो कोविड-19 के टाइम पे हुआ था। फिर इसके अलावा हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा पढ़ा है जो यूक्रेन के लिए हुआ था। फिर इसके अलावा हम लोगों ने ऑपरेशन देवी शक्ति पढ़ा है। देवी शक्ति कहाँ के लिए हुआ था, अफगानिस्तान के लिए हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे याद कर लिए, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
इसके बाद क्या हुआ था, इंडिया ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया था जब हम लोगों यहाँ पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो वो 5 पॉइंट एक्शन पॉइंट क्या था, ठीक है, वो 5 पॉइंट हम लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए कि इंडिया ने 5 स्टेप्स क्या लिए थे, ठीक है। नंबर पहला स्टेप क्या लिया था, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया था, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, सस्पेंशन ऑफ IWT, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरा क्या किया था, क्लोजर किसका किया था हम लोगों ने, अटारी वाघा बॉर्डर, ठीक है, अटारी वाघा बॉर्डर। तीसरा हम लोगों ने क्या किया था, जो हम लोगों ने सार्क वीज़ा थे उनको रिवोक कर दिया था, ठीक है। सार्क वीज़ा मतलब जो पाकिस्तान के लोग यहाँ सार्क वीज़ा पे रह रहे थे उसको हम लोगों ने रिवोक कर दिया था, रिवोक ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइज़र, जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइज़र्स थे उनका हम लोगों ने एक्सपल्शन कर दिया था, उनको एक्सपल्ट कर दिया था, एक्सपल्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो डिप्लोमेटिक पर्सनल थे उनका रिडक्शन कर दिया था, जहाँ पे जितने भी डिप्लोमेटिक पर्सनल थे उनको रिड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो अब देखिए, इससे इंडस वाटर ट्रीटी से इंडस रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा इंडस रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी तो सबसे पहले साइन हुई थी 1960s में, ठीक है, 1960 में साइन हुई थी इन कराची, ठीक है, कराची में साइन हुई थी आफ्टर नेगोशिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान और इसको ब्रोकर किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो अगर पूछे कि यूनाइटेड नेशंस ने ब्रोकर किया था या IMF ने ब्रोकर किया था या USA ने ब्रोकर किया था या चाइना ने, नहीं, किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इसमें वर्ल्ड बैंक है। अब इसके तहत क्या हुआ था, ईस्टर्न रिवर जो ईस्टर्न रिवर है, ईस्टर्न, ठीक, याद रखिएगा, ईस्टर्न रिवर के अंदर कौन से आती हैं, रावी, ब्यास, सतलज, ये तीनों इंडिया को एलोकेट कर दी गई थी, इंडिया को एलोकेट कर दी गई थी, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ था इस पर, ठीक है। इसके अलावा जो अगली रिवर थी, ठीक है, जो वेस्टर्न रिवर्स थी, ठीक है, जिनको वेस्टर्न रिवर्स कहते हैं, वेस्टर्न रिवर उसमें कौन सी आती हैं, उसमें आती हैं इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, ये 3 रिवर थी। ये रिज़र्व कर दी गई थी पाकिस्तान के लिए। तो 80% ऑफ द इंडस टोटल वाटर फ्लो जो है वो पाकिस्तान को जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये तो मैं पता ही चुका था। इसमें एक नॉन सस्पेंशन क्लॉज भी था, नॉन सस्पेंशन क्लॉज था, ठीक है। उसके तहत क्या है कि इवन ड्यूरिंग द वॉर्स द ट्रीटी रिमेंस ऑपरेटिव, ठीक है। इंडिया ने पहली बार जो है फर्स्ट एवर सस्पेंशन हुआ है सिंस 1960s। द मूव ड्रॉज अपॉन आर्टिकल 62 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अब देखिए, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद हम लोग कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वक्फ। अभी तो आप लोग छोटी छोटी वीडियो करके ही देखते रहिएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल एक्सेस ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कास्ट सेंसस जो आने वाला है, कास्ट इन्यूमरेशन, ठीक है, कास्ट सेंसस। फिर हम लोग यूनेस्को का मेमोरी रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन हुए हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आया गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट महाकुंभ हुआ है, ठीक है, महाकुंभ हुआ है यूपी में, तो वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। 5th न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और इसके अलावा COP29 हुआ है, COP29, ठीक। लेडी जस्टिस स्टैचू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे NHA के बारे में, नेशनल हेल्थ अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इतने टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।